तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अक्षरा शिक्ष, ये कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें बच्चों आज हम लोग देखेंगे अनिवार्य संस्कृत। इसमें आज हम बच्चों बात करेंगे चतुर्थः पाठः वर्ष ऋतः, यानी वर्ष ऋतः वर्षः प्लस ऋतुः। तो इसका जो संविच्छेद हो जाएगा तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इस वीडियो में इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आप लोग भी इसका सही रीडिंग करना, सही पढ़ना आप लोगों को सीखना है और हमारे साथ कोशिश करिए कि इसको पढ़ने का अभ्यास करिए। इसके बाद हम इसके जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनको देखेंगे और इसके बाद हिंदी अनुवाद बताएंगे और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम इसके अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं और आप लोग भी इसको अभ्यास करने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए। चतुर्थः पाठः वर्ष ऋतुतः वर्षः प्लस ऋतुः। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः भविष्यत् कालाः च, यानी भविष्यत् कालः च। आकाशं मेघाच्छन्नं वर्तते, वर्षा निकटे अस्ति। जलवर्षणेन बालानां जनानां च महान् आनंदो भविष्यति। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति। बच्चों इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप भी इसका पढ़ने का अभ्यास करने की कोशिश करिए। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति, पत्रेषु वर्षाजलं मधुरं ध्वनिं करिष्यन्ति। अगर यहाँ बिंदी लगी होती तो हम करिष्यन्ति बोलते, क्योंकि बिंदी नहीं लगी है, नहीं लिखा है तो हम करिष्यति बोलेंगे। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे अध्यापकः देवदत्त त्वं कथय वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः किं किं कार्यं करिष्यन्ति। देवदत्तः गुरो वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः क्षेत्रेषु धान्यं वपश्यन्ति। एतेन धान्यानि भविष्यन्ति। धान्यं दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यति। अध्यापकः वर्षाकाले जनाः कीदृशं कष्टम् अनुभविष्यन्ति। देवदत्तः गुरो वर्षाकाले भूमि पंकिला भविष्यति, येन जनाः भूमौ पतिष्यन्ति। जलस्य अधिकतया मार्गाः अवरुद्धाः भविष्यन्ति। गमनागमने बाधा आगमिष्यति। मेघाः गर्जनं करिष्यन्ति तथा विद्युत्पातः। यहाँ जब दो बिंदी लगी रहे तो उसमें अह बोलेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, वैसे तो इसमें लिखा है विद्युत्पात, तो हम इसको क्या बोलेंगे, विद्युत्पातः च अपि भविष्यति। येन जनाः भयभीताः भविष्यन्ति। एतत् सर्वं कष्टकरम् एव, तथापि अयं ऋतुः जनानां कृते अतीव सुखकरो वर्तते। अब बच्चों इसके जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, जिससे कि हमें इसका हिंदी अनुवाद समझने में आसानी रहे। वर्ष ऋतुतः मीन होता है वर्षा धन ऋतु, यानी वर्षा धन ऋतु को बोल देंगे वर्ष ऋतु। तो अब यहाँ पे वर्षा धन ऋतु यानी बरसात का मौसम। ऋतु मीन मौसम, वर्षा मीन बरसात का मौसम। मेघाच्छन्नम, मेघ धन आच्छन्नम मीन बादलों से ढका हुआ। वर्तते मीन है। वर्षणेन मीन वर्षा से। बाला नाम मीन बच्चों को। जना नाम मीन मनुष्यों को यानी लोगों को। भविष्यति मीन होगा। वृक्षेषु मीन पेड़ों में, यानी पेड़ों में या पेड़ों पर। उद्भविष्यन्ति मीन उत्पन्न होंगे। पतिष्यन्ति मीन गिरेंगे। पत्रेषु मीन पत्तों पर। वर्षा जलम मीन वर्षा का जल। अनंतरम मीन बाद में। करिष्यन्ति मीन करेंगे। क्षेत्रेषु मीन खेतों में। वपश्यन्ति मीन बोएंगे। अनुभविष्यन्ति मीन अनुभव करेंगे। पंकिला मीन कीचड़ युक्त। येन मीन जिससे। आगिष्यति मीन
आगमिष्यति मीन आएगी, विद्युत्पात मीन बिजली का गिरना यानी विद्युत्पातः, और एतत् सर्वम यानी एतत् धन सर्वम यह सब कृते मीन के लिए। अब बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। चतुर्था पाठ पाठ 4 वर्ष ऋतुतः। वर्ष ऋतुः, वर्ष ऋतु मीन वर्षा धन ऋतु यानी बरसात का मौसम। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द यानी नपुंसकलिंग के शब्द, और भविष्यत काल यानी भविष्यत काल के च, और यानी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द और भविष्यत काल के शब्द इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं, आकाशम मेघाच्छन्नम वर्तते, आकाश में बादल छाए हैं। वर्षा निकटे अस्ति, वर्षा होने वाली है। जल वर्षणेन बालानाम जनानाम च महान आनंदो भविष्यति, पानी बरसने से बच्चों और बड़ों को बहुत खुशी होगी। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते उग आएंगे। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति, पुराने पत्ते झड़ जाएंगे। पत्रेषु वर्षा जलम मधुरम ध्वनिम करिष्यति, वर्षा जल पत्तों पर गिरकर मधुर यानी मीठा ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी मीठी आवाज या मीठा स्वर उत्पन्न करेगा, मीठा स्वर उत्पन्न करेगा। अब आगे है अध्यापकः यानी अध्यापक। देवदत्तः, देवदत्त त्वं कथय वर्षाया अनन्तरं कृषकाः किं किं कार्यं करिष्यन्ति। देवदत्त तुम कहो, त्वं कथय यानी तुम कहो, वर्षाया अनन्तरं बारिश के बाद किसान कौन कौन से कार्य करेंगे। किम किम मीन कौन कौन से, कृषका मीन किसान, और कार्य मीन कार्य। गुरु यानी गुरुवर। देवदत्तः देवदत्त गुरु गुरुवर। वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः क्षेत्रेषु धान्यं वपिष्यन्ति, बारिश के बाद यानी बरसात के बाद किसान खेतों में धान बोएंगे। एतेन धान्यानि भविष्यन्ति, इससे धान होगा। धान्यं दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यति, धान देखकर किसान के हृदय में किसान के हृदय यानी किसान का मन प्रसन्न हो जाएंगे। धान को देखकर हम कह सकते हैं कि धान्यम दृष्ट्वा धान देखकर कृषकाणाम हृदयम प्रफुल्लितम भविष्यति, किसान के हृदय प्रसन्न हो जाएंगे। अब अध्यापकः अध्यापक। वर्षा काले जनाः कीदृशं कष्टम् अनुभविष्यन्ति, वर्षा के समय अर्थात बरसात में लोगों को किस किस तरह के कष्ट के अनुभव होगा, यानी किस किस तरह के कष्ट का अनुभव होगा। देवदत्तः, तो देवदत्त कह रहे हैं गुरु गुरुवर। वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति, वर्षा काल में यानी बरसात में भूमि पर पृथ्वी पर जमीन पर यानी जमीन कीचड़ से भर जाएगी। येन जनाः, इससे लोग भूमि पतिष्यन्ति, इससे लोग भूमि पर यानी जमीन पर गिरने लगेंगे। जलस्य अधिकतया मार्गाः अवरुद्धाः भविष्यन्ति, अधिक बारिश यानी अधिक बरसात के कारण रास्ते बंद हो जाएंगे। तथा विद्युत्पाताः च अपि भविष्यन्ति, और आवागमन में बाधा होगी। च अपि भविष्यति, यहाँ से बच्चों फिर से देख लेते। गमनागमने बाधा अगमिष्यति, यानी आवागमन में बाधा होगी। मेघा गर्जनम करिष्यन्ति, मेघ गरजेंगे यानी बादल गड़गड़ाएंगे। बरसात में क्या होता है बच्चों, बादल गड़गड़ाते हैं। तथा विद्युत्पातः
चा अपि भविष्यति, और बिजली भी गिरेगी। येन जनाः भयभीताः भविष्यन्ति, इससे लोग भयभीत होंगे यानी डर जाएंगे। अत एतत् सर्वं कष्टकरम एव, यह सब केवल कष्टकारक है। तथापि फिर भी अयम यह ऋतु जनानां कृते अतीव सुखकरो वर्तते। फिर भी यह ऋतु मनुष्य के लिए अत्यधिक सुखकारी है या अधिक सुखकारी है। अब इसके बाद बच्चों हम इसके अभ्यास पर आते हैं। तो अभ्यास में सबसे पहले दिया गया है उच्चारण करें। मेघाच्छन्नम, मेघाच्छन्नम जलवर्षणेन उद्भविष्यन्ति प्रफुल्लितं वपस्यन्ति विद्युत्पातः। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2 है कि एक पद में उत्तर दें। तो पहला प्रश्न का दिया गया है आकाशम कदा मेघाच्छन्नम भवति, तो इसमें उत्तर लिख देंगे वर्षा काले। फिर है खा वृक्षेषु कानि उद्भविष्यन्ति, तो इसमें उत्तर हो जाएगा नवीनानि पत्राणि। अब आगे आता है वर्षा जलम किम करिष्यति, तो उत्तर आ जाएगा मधुरम ध्वनिम, यानी वर्षा जल क्या करता है, तो वर्षा जल से मधुर ध्वनि निकलती है, वर्षा जल से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इसके बाद आता है घा भूमि कदा पंकिलः भविष्यति, तो वर्षा काले, उत्तर यानी भूमि में कीचड़ कब हो जाता है, तो वर्षा काल में हो जाएगा कीचड़। अब आगे है जनाः केन भयभीताः भविष्यन्ति विद्युत्पातेन, बिजली गिरने से लोग भयभीत हो जाते हैं। आगे दिया है प्रश्न संख्या 3 मंजूषा से उचित पदों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो करिष्यन्ति, पतिष्यन्ति और मार्गाः भविष्यन्ति आगमिष्यन्ति। तो जिसमें पहला दिया है प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति। फिर है खा वर्षा काले मेघाः गर्जनं करिष्यन्ति। गा है जलस्य अधिकतया मार्गः अवरुद्धा भविष्यन्ति। फिर घा है गमनागमने बाधा आगमिष्यति। फिर अंगा में लिखेंगे विद्युत्पातेन जनाः भयभीताः भविष्यन्ति। अब आगे कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, जैसे रूप वगैरह जब हम लिखते हैं तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो दिया गया है कि भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। भविष्यत काल की, भविष्य काल की क्रिया किसे कहते हैं, जो भविष्य काल में, जो हम अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ये वही है फ्यूचर टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्य काल, और संस्कृत में उसको भविष्यत कालः बोलेंगे। तो भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे हम जाएगा, क्यों जाएगी, नहीं जाएंगे आदि भविष्यत काल की क्रिया होती है, अर्थात उसके अंत में गा गी ये चिन्ह होते हैं। इसके लिए संस्कृत में धातु के लिट लकार के रूप में प्रयोग होता है, यानी धातु का किस रूप में प्रयोग होता है, लिट लकार के रूप में प्रयोग होता है। इसी पुस्तक के परिशिष्ट में, परिशिष्ट मतलब पीछे जो दिया गया है, भू पठ गम अस धातुओं के लिट लकार के रूप दिए गए हैं। तो इसको हम देख लेते कहाँ दिए गए हैं। ये बच्चों किताब में दिया गया है धातु रूप में, ये भू धातु। और इसके बाद हम इसके आगे वाले अगर हम पृष्ठ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा ये दिया गया है पठ धातु, पढ़ना, और इसके बाद आगे दिया गया है गम धातु। तो इस तरह से ये हमारा दिया गया है। ये हमारा पृष्ठ संख्या जो है 43 है, यानी कि 41, 42, 141, 142, 143 पेज पर ये दिए गए हैं। इसको इसमें से आप लोग बच्चों देख लेना, पढ़ लेना। फिर आगे दिया है उन्हें ध्यान से पढ़ें। तो जो 142, 43, 41, 42, 142, 141, 142, 143 पेज पर ये भू पठ गम अस धातुओं के लिट लकार के रूप में दिए गए हैं। इनको बच्चों आपको ध्यान से किताब से पढ़ना है। आपने देखा कि इन सभी धातुओं के अंत में क्रमशः अधोलिखित का योग है, निम्नलिखित का योग दिया गया है। जैसे हम इस तरह के, जैसे भू पठ गम ये सब अस, ये सब धातु जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें प्रथमा पुरुष में, अगर प्रथमा पुरुष एक वचन में इष्यति जोड़ देंगे, जैसे पठिष्यति, गमिष्यति, इस तरह
से हो जाएगा। इसी तरह से हम द्विवचन में इष्यतः कर देंगे, पठिष्यतः हो जाएगा, भविष्यतः हो जाएगा। अब इसी तरह से बहुवचन में इष्यन्ति हो जाएगा। मध्यम पुरुष की बात करें तो एक वचन में इष्यसि और द्विवचन में इष्यथः और बहुवचन में इष्यथ, और उत्तम पुरुष एक वचन में इष्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन में इष्यावः और उत्तम पुरुष बहुवचन में इष्यामः लिखेंगे। तो ये हमारा हिंट है, इसको अगर हम याद कर लेंगे तो इसकी सहायता से हम भू पट गम अस रूप लिख, मतलब एक वचन द्विवचन और बहुवचन का प्रथमा पुरुष, द्वितीय प्रथमा पुरुष, मध्यमा पुरुष, उत्तम पुरुष इसमें हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ विशेष बातों को हमको ध्यान रखना है इसको लिखते समय कि कुछ धातुओं में ई के बिना केवल स्यति, स्यतः, स्यांति, स्यंति आदि चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पा, पीना, भविष्यत काल लटलकार में रूप चलता है पश्यति यानी पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यंती। तो इस तरह से कुछ बातों को ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। इसके बाद खा आता है कि नपुंसक लिंग शब्दों के रूप में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के समान होते हैं। यानी नपुंसक लिंग की बात करें तो इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान होंगे। जैसे एक में इसमें उदाहरण दिया गया है वन यानी जंगल, नपुंसक लिंग में दिया गया है, इसमें प्रथमा विभक्ति में वनम, वनी, वनानि, इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसी तरह से द्वितीय विभक्ति की अगर बात करें तो उसमें भी वनम, वनी, वनानि हो जाएगा, इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समान होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 4 आता है कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो पहला प्रश्न का दिया गया है कि वर्षायाः अनंतरम कृषकाः क्षेत्रेषु धान्यम वपन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगी कि वर्षायाः अनंतरम कृषकाः क्षेत्रेषु किम वसंती, यानी वर्षा काल में किसान खेत में क्या बोता है तो धान बोता है। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो बच्चों हमको इसको पूरा इसमें उतार देना है, वर्षायाः अनंतरम कृषकाः क्षेत्रेषु, ये से पूरा जहाँ पर धान्यम है वहाँ पर हम किम लिख देंगे, यानी क्या उगाता है तो धान उगाता है तो हम किम लिख देंगे, बाकी हम सारा सेंटेंस सारा वाक्य उसी तरह से उतार लेंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या खा दिया गया है कि धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणाम हृदयम प्रफुल्लितम भवति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धान्यम दृष्ट्वा के शाम हृदयाम प्रफुल्लितम भवन्ति। तो बच्चों हमें इसमें केवल के शाम याद करना है। इसके बाद आता है गा कि वर्षा काले आकाशम मेघाच्छन्नम भवन्ति। तो इसमें हम कस्मिन काले, वर्षा काले की जगह पे हम क्या याद करेंगे, कस्मिन काले लिखेंगे, बाकी वही लिख देंगे आकाशम मेघाच्छन्नम भवन्ति। इसके बाद आता है संस्कृत में अनुवाद करें। तो प्रश्न संख्या 5 दिया गया, तो आकाश में बादल घिरे हैं, तो इसका बच्चों अनुवाद हो जाएगा आकाशम मेघाच्छन्नम वर्ते। अब इसके बाद आगे आता है कि कल वर्षा होगी, तो इसका अनुवाद हो जाएगा श्वः वर्षा भविष्यति। इसके बाद हम देखेंगे अनुवाद, इसमें गा है दिया गया है मैं कल घर जाऊंगा, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम श्वः गृहम गमिष्यामि, यानी गमिष्यामि। क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं कल घर जाऊंगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा अहम श्वः गृहम गमिष्यामि। फिर घा दिया गया है कि तुम दोनों कहाँ जाओगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा युवाम कुत्र गमिष्यथः। फिर इसके बाद है हम दोनों अपना पाठ पढ़ेंगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अमाम स्वः पाठम पठिष्यावः। अब इसके बाद आता है हिंदी में अनुवाद करें। तो बच्चों अगर पाठ का अनुवाद आपको याद हो जाएगा तो ये अनुवाद आप पाठ से ही संबंधित शब्द वाक्य दिए गए हैं, उसी से आपको इसका अनुवाद समझ में आ जाएगा, उसी से आप इसको लिख लेंगे। तो दिया गया है कि हिंदी में अनुवाद करें। तो पहला दिया गया है कि वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद भविष्यन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते उग आएंगे। दूसरा दिया गया है कि वर्षायाः अनंतरम कृषकाः धान्यम वपिष्यन्ति, तो हो जाएगा बारिश के बाद किसान खेतों में धान बोएंगे। अगला दिया गया है गा धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणाम हृदयम प्रफुल्लितम भविष्यति, तो धान देख कर किसान के हृदय प्रसन्न हो जाएंगे। फिर घा दिया गया है वर्षा काले भूमि पंकिलः भविष्यति, वर्षा काल में भूमि पर कीचड़ हो जाएगा, या हम लिख देंगे कि बरसात में धरती कीचड़ से भर जाएगी।
अब आगे है जलस्य अंगा है, जलस्य अधिकतया मार्गाः अवरुद्धाः भविष्यन्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक बारिश के कारण रास्ते बंद हो जाएंगे, यानी अवरुद्ध हो जाएंगे। अब यह संस्कृत वदतु, संस्कृत बोलिए। अब संस्कृत बोलने का कुछ अभ्यास कराया गया है। तो इसमें जैसे नमस्ते नमस्कारः, तो ये हो जाएगा नमस्ते नमस्कारः। फिर नमस्कारिणी, हम क्या कह रहे हैं, नमस्कार। अगर संस्कृत में बोलेंगे तो नमस्कार, तो हिंदी में हो जाएगा नमस्कार। धन्यवादः, तो धन्यवाद। स्वागतम, स्वागत। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। चिंतामास्तु, कोई बात नहीं, जाने दो। कृपया, कृपया। फिर पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे। और फिर इसके बाद पाठ हमारा यहीं तक है, ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।